तो आज हम जानेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। इसे संक्षिप्त में एपीवाई भी कहा जाता है। इस योजना को मई 2015 से शुरू किया गया है। ये योजना मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता दिलाती है। यही इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। जानते हैं इस योजना की प्रमुख बातें। ये योजना पीएफआरडीए यानी कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंडर आती है। इसे अप्लाई करने वाले 18 साल से लेकर मैक्सिमम 40 साल तक के लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इसमें रिटायरमेंट तक हर महीना कुछ फिक्स अमाउंट जमा करनी पड़ती है। उम्र के 60 साल के बाद लाभार्थी को मासिक पेंशन मिलती है। आपके डिपॉजिट की गई रकम के अनुसार 1000 से लेकर 5000 तक का पेंशन हर महीना मिलता है। अप्लाई करने वाले व्यक्ति का बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है। इसके लिए आपको जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका बचत खाता है, वहीं पर आपको अटल पेंशन योजना यानी कि एपीवाई का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आधार या मोबाइल नंबर ज़रूर दर्ज करें। इसे करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर देने से आपको अपडेट्स मिलने में आसानी होगी। अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन का लाभ मिलता रहता है। अगर ग्राहक पत्नी है तो उसकी मृत्यु के बाद पति को पेंशन का लाभ मिलता रहता है। अगर दोनों की मृत्यु हो जाती है तो दर्ज किए गए नॉमिनी को सारा पैसा दिया जाता है। अगर ग्राहक अपनी मर्जी से इस योजना से बाहर निकलने का फैसला लेता है तो उसे डिपॉजिट पे मिले हुए ब्याज को काटकर सिर्फ मूल रकम ही वापस की जाएगी। अगर 60 साल के पहले ही ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को डिपॉजिट कंटिन्यू करने का पर्याय उपलब्ध होगा, या अगर वे चाहें तो अब तक डिपॉजिट किया गया सारा पैसा एक साथ वापस ले सकते हैं। नॉमिनी की प्रक्रिया को विस्तार से समझें। यदि ग्राहक विवाहित है तो पति या पत्नी नॉमिनी बनेंगे। यदि ग्राहक अविवाहित है तो वह किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है, पर शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी देनी होगी। एक ग्राहक केवल एपीवाई का एक ही खाता खोल सकता है। एक वर्ष में केवल एक बार पेंशन की राशि को बढ़ाने या घटाने का ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर रेगुलर हफ्ता नहीं भरा गया तो एपीवाई का खाता बंद भी हो सकता है। एज के अनुसार कितनी अमाउंट जमा करनी है, इसका चार्ट स्क्रीन पर दिया गया है। ये आंकड़े केवल अंदाजे के लिए दिए गए हैं और अधिक जानकारी के लिए सरकार की इस वेबसाइट पर विजिट करें।